अरे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे कृष्णा। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलो फिर मैं आपको लेके चलती हूँ आज फिर कथा पंडाल में और आपको कथा श्रवण कराती हूँ। आज कथा का है छठवां दिन। तो चलिए फिर, और हमारी कथा पंडाल में कथा प्रारंभ होने वाली है। अभी थोड़े से भजन वजन चल रहे हैं, तो चलो चलते हैं। और आप लोगों को बता दूं कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। न्यू फ्रेंड बेल आइकन के साथ हमारे चैनल को ज्वाइन करें ताकि आने वाली कथा की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। भाई मेरा कहना है और आपका करना काम है कि भाई वीडियो को लाइक कमेंट करें। हम तो कहते ही रहते हैं, क्यों, मेरा काम है ये सब कहना। और भाई आपका काम है वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और न्यू फ्रेंड बेल आइकन के साथ चैनल को सब्सक्राइब किया करें ताकि अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपको दिखा सकूं। तो चलो लेके चलती हूँ कथा पंडाल में, तो आप लोग बने रहिए। सभी को राधे कृष्णा। लेके चलते हैं आपको कथा पंडाल में, आप लोग बने रहिए हमारे साथ। महाराज की श्री भागवत महापुराण की जय जय जय। सही भक्त वृंदों को अवगत किया जा रहा है। कुछ व्यासी महाराज पंचासीन हो गई है। भागवत जी की आज की प्रारंभ होने वाली है। सही भक्तगण कथा की आरती शांतिरापः शांतिरोगदयः शांतिः वनस्पतयः शांतिपुष्पो देवाः शांतिब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः शांतिर्वाण परमेश्वर प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। की जय श्री महाराज की जय। जय जय श्री राधे। भक्त समाज, संत समाज, सती, अनुसुईया, सावित्री जैसी माता बहनें सोशल मीडिया के जरिए से देश विदेशों में अपने गृह मंदिर पर बैठकर जो भी मेरा प्रिय श्रोता समाज इस भागवत महापुराण का रसस्वादन कर रहा है, ऐसे प्रिय श्रोता समाज के लिए इस व्यास मंच की सदगुरुदेव भगवान का आशीर्वाद। हम तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं, षष्ठम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। तो कल कथा को कहाँ विश्राम किया था सज्जनों? कल कथा को विश्राम के राज पूजन पर दिया था। सुखदेव जी महाराज कहते राजन परीक्षित वो सभी ब्रजवासी लाला की और प्रसादी बनाकर गिरिराज जी की ओर चल रहे हैं। तो चले हैं मन में गिरधर का धर ध्यान, तो मेरा पूछवी का लौटा दो जतीपुरा में जाके
चढ़े दूध मन हर साई के, सब पानी में अमृत घोल के, पूजा पानी में के, देंगे परिक्रमा डोल के, अर्पण करके तमन, चलो रे चलो सब। वो सभी अपनी अपनी गाड़ियों को सजा कर गिरिराज जी की ओर जा रहे हैं। इधर में राजा परीक्षित सभी गिरिराज जा रहे हैं। इधर प्रभु ने लीला की कि एक स्वरूप में तो भोग लगा रहे हैं और एक स्वरूप में भोग यहाँ प्रभु भोग लगा रहे हैं गिरिराज जी महाराज का और एक स्वरूप में पा रहे हैं। भोग लगाते जा रहे हैं, भोग लगाते जा रहे हैं, भोग लगाते जा रहे हैं। सभी ब्रजवासी जितना भी पकवान बना के लाए सभी गिरिराज जी ने भस्म कर दिया, सभी को खा गए गिरिराज जी महाराज। सभी ब्रजवासी नंद बाबा सहित कहले क्यों लाला जितने लोग जे को भूत भूत है। बोले क्या हुआ? देखो तो हम भोग लगा के थाली को रख देते हैं, 2 मिनट ध्यान करके फिर उस प्रसाद को उठाकर हम खा लेते हैं। पर यहाँ तो तेरे जय ने तो हमारे सभी का प्रसाद भस्म कर दिया, हमारे लिए कुछ बचा भी नहीं है। तेरे भी जय कब ते भूखो है। आज प्रभु ने कहा कि बाबा वो भोग मान्य नहीं है जो लगा दिया और उठा लिया सामने। ये भोग तुम्हारे सामने मेरे जय ने, क्या ये भोग मान्य हुआ या तुम थाली लगाकर खुरपा लेते वो मान्य हुआ? आज यहाँ से सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा ने परीक्षित सभी को सांत्वना दी प्रभु ने। सभी वेगों को उस इंद्रदेव ने एकत्रित किया और कहा भयंकर जाकर उस भयंकर जाकर ब्रज में इतनी वर्षा करो, इतनी वर्षा करो, इतनी वर्षा करो कि उस पूरे उस पानी में भरा दो। सभी मेघों को एकत्रित किया है। सभी मेघ इंद्र की बात मानकर जाकर ब्रज पर सभी मेघ गिरते हुए हैं और बारिश गिरने लगे, भयंकर आंधी तूफान चलने लगा। आज सभी वो ब्रजवासी कन्हैया से कह लाला देख हमने तेरे से पहले ही कहा कि हमारा जय जय रूठ जाएगा अगर उसकी हम पूजा नहीं करेंगे। अब तो तू अपने जय जय से कह हमारी रक्षा कर भैया। जैसे ही ठाकुर जी से कहा, ठाकुर जी ने कहा सभी मेरे जय जय से प्रार्थना करो, वो तो अवश्य कृपा करेंगे। और सभी ठाकुर जी सहित वासी प्रार्थना करें। गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, सभी ब्रजवासियों को बचाया। ब्रजवासी कहने लगे मुझे सुना कह रही है सभी सहारा दो। तो यहाँ को ब्रजवासी क्या कह रहे हैं? अरे वाह तेरे कन्हैया ने उंगली का लगा ली, तो मुझे सुना तू ये सोची तेरे कन्हैया ने 7 कोस का गिरिराज जी अपनी उंगली पर धारण कर लिया। अरे कन्हैया 18 जेब उंगली है। ऐसा लग रही तेरी भैया है कि तेरे कन्हैया ने उंगली पर रख रखा है। हम जो लठिया का अपनी वैसे लगा रखे हैं। आज जैसे ही प्रभु ने कहा तो भैया ने एक उंगली सीधी कर ले, तो बोले हाँ कर ले उंगली सीधी। कन्हैया ने जैसे ही उंगली को थोड़ा सा ही तो वो लठिया चढ़ चढ़ करके टूटने लगी। अरे कह रहे कन्हैया लाला रोक 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 गयो 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 रोक रोक रोक। सभी ब्रजवासी कह रहे कन्हैया रोक 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 रोक। आज कन्हैया ने पुणे अपनी उंगली को सीधी की। तब कहा देख लिया भैया। यहाँ सभी गिरिराज महाराज से प्रार्थना कर रहे हैं, कन्हैया से प्रार्थना कर रहे हैं। और श्री सुखदेव जी महाराज कहते राजा ने परीक्षित वो मेघ
7 दिन रात्रि तक बरसते रहे। 7 दिन और 7 रात्रि के बाद जैसे ही देखा तो क्या हुआ कि पूरे ब्रज में ज्यों की त्यों ही धूल उड़ रही है। वो जो बारिश की एक बूंद भी ब्रजमंडल में नहीं है। पूरे ब्रजमंडल में ज्यों की त्यों धूल उड़ रही है। यहाँ राजा परीक्षित कह रहे हैं सुखदेव जी महाराज, अभी आप दिन और 7 रात्रि तक मेघ वर्षे हैं और अभी तुरंत कह रहे हो कि बूंद भी नहीं धूल उड़ रही है। बोले वो जल कहाँ गया फिर? यहाँ कह रहे हैं राजा परीक्षित, उस जल को अगस्त मुनि पी गए। बोले अगस्त मुनि यहाँ कैसे आगे, कब पी गए अगस्त मुनि? बोले इसके पीछे भी एक दृश्य कथा है। बोले एक समय की बात है, जब कराने के लिए घर पे आते तो सीता मैया जैसे भोजन कराती तो ब्राह्मण 2-4 पूरी खा के फ्री हो जाते हैं। यहाँ जानकी मैया ने कहा प्रभु कोई ऐसा ब्राह्मण ढूंढ कर लाओ से हम मन भरकर हम जितना खिलाना चाहे वो ब्राह्मण खाए। बोले अवश्य। अगस्त मुनि आए, अगस्त मुनि पाते जा रहे हैं, अगस्त मुनि पाते जा रहे हैं। जानकी मैया प्रसाद लाती जा रही है, भोजन लाती जा रही है, भोजन लाती जा रही है, पर अगस्त मुनि झुकने का नाम ही नहीं ले रहे। मैया ने कहा कि भोजन के बीच में पानी भी पीते हैं, आप लोग पानी नहीं पी रहे। अगस्त मुनि कह रहे पानी पिए तो तब बीच आ जाए, अभी तो बीच आए ही ना, अभी तो स्टार्टिंग ही हुई है। मैया कहने लगी अरे प्रभु हमने ऐसे ब्राह्मण की नहीं कही कि हम खवाते खवाते थकी जाएं, जो तुम ऐसे ब्राह्मण को ले आए हो। प्रभु ने कहा मन भर गया। बोले हाँ वो तो कुछ करो। प्रभु ने तुलसी दल दिया, जैसे अगस्त मुनि को अगस्त मुनि महापूर्ण हो गए। यहाँ कहने लगे कि अब जल तो पिलाओ हमें। प्रभु ने कहा अब तुम्हें जल, जब भोजन इतना करेंगे तुम्हें जल यहाँ कैसे पिलाऊं? तुम्हें जल तो जब पिलाऊंगा जब मैं द्वापर युग में आऊंगा, गिरिराज जी का पूजन करूंगा। जब वर्षा होगी गिरिराज जी को उठवाऊंगा, जब वर्षा होगी उस वर्षा के जल को आप पीना, अपनी प्यास को बुझाना। वही अगस्त मुनि आकर उस सारे जल को पी गए। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित यहाँ प्रभु ने एक राजलीला की, अपने जय को दिया। बात आई थी कि प्रभु पुल में निकल गई बात कि ना हम बच्चदवान अम्बा सर्वे मिथ्या भूषणसिना। जो माटी खाने की बात आई प्रभु ने मना कर दिया कि मैंने माटी का किनका भी नहीं खाया, सर्वे मिथ्या भूषणसिना। तो यहाँ भैया कह रही कि ये सब तो झूठे हैं और तू अकेला साचा ला रहे हैं। अर्पित ये एक्टिवा रखी कौन हुए तो बता रहे हैं। एक समय की बात है, विश्वामित्र जी आए वृंदावन। अब विश्वामित्र जी यमुना जी के पार खड़े हुए हैं। कन्हैया ने कहा सभी गोपियों से कि आप यमुना जी के उस पार जाओ, विश्वामित्र जी खड़े हुए हैं, विश्वामित्र जी है वहां, उनको जाकर प्रसाद भवा कराओ। उन सभी गोपियों ने प्रसाद बनाया। अब बीच में यमुना जी बह रही हैं, यमुना जी बह रही है, यमुना जी की धारा बह रही है। आज यमुना जी को पार कैसे करें वो गोपियां कह रही है कन्हैया हम प्रसाद तो बना लाए, विश्वामित्र जी के लिए प्रसाद लेकर जा रहे हैं, पर ये बताओ इस यमुना जी को पार कैसे करें। कन्हैया कहने लगे यमुना जी को पार करना है तो सिर्फ यमुना जी के सामने जाकर कह देना अरे यमुना मैया अगर हमारो कन्हैया बिल्कुल सांचो होए
कन्हैया ने कभी भी झूठ नहीं बोली हो तो यमुना महारानी हमें रास्ता दे दो। जैसे ही कहा कन्हैया ने, वो गोपियां ताली देकर हंसने लगी, वाह तू बात बात पर झूठा है, झूठ बोलता रहता है, और तू हमसे कह रहा है कि यमुना महारानी से कह देना कि यमुना महारानी रास्ता देंगे। बोले गोपी एक बार जाके कह के तो देखना। यहाँ जैसे ही वो गोपी गई, यमुना महारानी से कह रही, अरे यमुना महारानी अगर हमारा कन्हैया बिल्कुल साचा होए, कन्हैया ने कभी भी झूठ नहीं बोली हो, यमुना महारानी हमें रास्ता दे दो। यमुना जी की लहरें इधर की इधर रुक गई, इधर की इधर रुक गई, बीच में रास्ता बन गया। आज वो गोपियां यमुना जी के व्यापार गई, विश्वामित्र जी को भोजन लौट के आने लगी। यमुना जी फिर वैसे की वैसे बहने लगे। अब विश्वामित्र जी से कह रही हैं कि उधर से तो हमारे कन्हैया ने हमको इधर भेज दिया था, अब बताओ इधर से कैसे जाएं उस पार। विश्वामित्र जी भी कहने लगे, ऐनी गोपियों, यमुना महारानी से तुम सिर्फ ये कह दो, यमुना महारानी अगर विश्वामित्र जी ने कभी भी अन्न का एक टुकड़ा भी नहीं खाया हो, अन्न का एक दाना भी नहीं खाया हो, यमुना महारानी हमें रास्ता दे दो। वो गोपी गई। पहले तो विश्वामित्र, अरे तुमने हमारे सामने, हम खुद बना के लाए हैं, तुमने प्रसाद पाया है, भोजन पाया है, फिर भी तुम कह रहे हो कि एक भी अन्न का किनका खाया हो तो। विश्वामित्र जी ने कहा, एक बार तुम जाके। आज उन गोपियों ने आगे कहा, अरे यमुना महारानी अगर विश्वामित्र जी ने अन्न का एक दाना भी नहीं खाया हो, वो जीवन पर्यंत निराहारी हो, तो यमुना महारानी हमें रास्ता दे दो। यमुना जी की लहरें इधर की इधर रुक गई, इधर की इधर रुक गई, बीच में फिर से रास्ता। आज वो गोपियां पार हो गई, उस पार जाकर कहने लगी, प्रभु रास कैसा, उसमें काम के प्रवेश न कर सके, ऐसा वो रास। और आजकल के क्या कहते हैं, अरे प्रभु ने रात रचाया था तो हमें रचाने में क्या है, अरे प्रभु बन तो जाओ, परमात्मा बन तो जाओ। वो शरद पूर्णिमा की रात्रि, आज प्रभु उसी वचन को पूरा करने वाले हैं कि जो वो गोपियां मानती थी, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपुस्तम देवा पतिते परमे नमः। तो आज उसी वचन को प्रभु पूरा कर रहे हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि और प्रभु अपनी मुरली की तान छेड़ दी। मुरली को प्रभु बजा रहे हैं। आज मानो ऐसी मीठी मुरली की तान, ऐसा मीठा मुरली का स्वर, जैसे ही उन गोपियों के पास वो मुरली की तान उन गोपियों के पास पहुंची, वो गोपियां हाय कृष्ण हाय कृष्ण हाय कृष्ण हाय कृष्ण कह के दौड़ी चली आई। मानो वो कोई मुरली का स्वर नहीं, मुरली की तान नहीं, उस मुरली के स्वर के जरिए से उन गोपियों के लिए प्रभु निमंत्रण भेज रहे हैं। मानो प्रभु मैसेज कर रहे हैं, उन गोपियों को सचेत कर रहे हैं, प्रभु निमंत्रण दे रहे हैं उन गोपियों को। आज वो गोपियां हाय कृष्ण हाय कृष्ण हाय कृष्ण हाय कृष्ण कह के अपने घर को छोड़कर, अपने गृह कार्यों को छोड़कर और हाय कृष्ण 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 हाय कृष्ण कह के
और वो दौड़ी चली आ रही है। एक गोपी भोजन बना रही थी, चूल्हे की रोटी चूल्हे में छोड़ी और बेलना वाली रोटी बेलने पे छोड़ी और तवे वाली रोटी तवे पे छोड़ी, और ऐसे ही हाय कृष्ण हाय कृष्ण हाय कृष्ण। वो कृष्ण के प्रेम में प्यासी वो गोपियां, एक गोपी अपने पति की सेवा कर रही थी, पति की सेवा को छोड़कर जैसे ही मुरली का स्वर, वो मैसेज, वो निमंत्रण उस गोपी के पास पहुंचा, पति की सेवा को छोड़कर, और वो गोपी हाय कृष्ण कह के और चली आई। श्री सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित, वो गोपियां एक जगह एकत्रित हुई हैं, कन्हैया के पास आई हैं। कन्हैया ने मुरली को रोका, कहने लगे अरे आप क्यों आई? कन्हैया पहले तो बुलाते हो, अब बुलाकर ये कह रहे हो तुम क्यों आई हो? ये कहा का नियम? बोले मैंने तुमको कब बुलाया? मैंने क्या तुम्हारे पास निमंत्रण भेजा था यहाँ आने के लिए, या मैं गया था? बोले कन्हैया तुम तो नहीं गए, पर तुम्हारी ये मुरली सोत मुरली जा हमको सतावे, हो जब रात में छेड़े तान, हो जब आधी रात में छेड़े तान। प्रभु थी, इसका जो सुर था, इसकी जो तान थी, उसे सुनकर हम पर रहा नहीं गया, प्रभु हम दौड़े चले आए। कन्हैया ने देखा कि एक गोपी के हाथ बिगड़ रहे हैं आटे से। बोले गोपी ये तुम्हारे हाथ कैसे बिगड़ रहे हैं? बोले हम कार्य कर रहे थे, गृह कार्य कर रहे थे, उन सब गृह कार्यों को छोड़कर हम तुम्हारे पास आ गए। तो तुम क्या कर रही थी? बोले मैं भोजन बना रही थी। दूसरी गोपी से कहा तुम क्या कर रही थी? गोपी ने कहा मैं अपने पति की सेवा कर रही थी, उंगली की तान मैंने सुनी, मैं दौड़ी चली आई। बोले गोपी तुमने ये तो बहुत बड़ा गलत काम किया। बोले पति की सेवा कर रही हो, घर में तुम्हारे पति है, और फिर तुम उस पति को छोड़कर यहाँ दौड़ी क्यों चली आई? कन्हैया उन गोपियों से कह रहे हैं, पर आज कन्हैया को ही ज्ञान दे दिया उन गोपियों ने। बोले कन्हैया? बोले हाँ। ये बताओ कि वो जा रहा है बाहर काम पर, घर को छोड़ के कहीं काम करने के लिए जा रहा है, और वो अपना अंतरपट दे गया, अपना फोटो दे गया, अपना चित्र दे गया कि जब तक मैं ना आऊं इसकी सेवा करना। बोले हाँ गोपी। वो उस फोटो की सेवा कर रही है, इतने में वो असली का पति है, उसने आके दरवाजे को खटखटा दिया। कन्हैया ये बताओ, उस फोटो की सेवा कर रही हूँ, वहां से खड़ी होके जाती हूँ तो नियम भंग वहां से हो रहा है। अगर मैं बाहर जाके कुंडी नहीं खोलती तो असली का पति है वो गुस्सा हुआ जा रहा है, वहां भी पतिव्रता धर्म है वो निवेगा हुआ है, उसे जाकर उसके लिए दरवाजा खोलना चाहिए। कन्हैया ने कहा जब असली का पति आ गया तो फिर उस फोटो वाले पति का क्या काम? बोले कन्हैया बस यही रुक जाओ, तुम्हारे बोले जो पति है सांसारिक रूप का पति है, वो सिर्फ यहाँ के लिए पति है, वो एक फोटो रूपी पति है। ये क्या हो रहा है बार बार? वो फोटो रूपी पति है,
जो यहाँ संसार में पति है वो फोटो रूपी पति है, उसकी मैं सेवा कर रही थी। इधर से सच्चे पति ने, जगत के पति ने वो मुरली की तान, वो निमंत्रण मेरे पास भेजा। मेरा जगत का पति आ गया, सच्चा पति आ गया, फिर उस झूठे पति मैं क्या करूं कन्हैया, मैं इसलिए दौड़ी चली आई। वो ऐसे पर को जो जन्म में और मर जा, वो बरबरू नंदलाल को जो जन्म जन्म साथ निभा। कन्हैया उस पति की सेवा तो मैं जब तक कर रही थी जब तक मेरा असली का पति यानी तुम नहीं आए थे, या वो पति काम से नहीं आया तक, जब तक उस फोटो की सेवा की। जब असली का पति आ गया उस फोटो को छोड़कर मैं दौड़ी चली आई। हाय कृष्ण हाय कृष्ण हाय कृष्ण। कन्हैया ने उन गोपियों से कहा, गोपियों मैंने ये मुरली का यो तान है वो आपके लिए छिड़ी थी, आपके जो मन में थी। कन्हैया के साथ कात्यायनी मैया से आपने प्रार्थना, आज वही दिन है, आज शरद पूर्णिमा की रात्रि को या हम रास मंडल करेंगे सभी। आज कन्हैया एक एक गोपी के साथ एक एक कन्हैया हो गए, और जैसे ही रास मंडल हो रहा है, रास क्रीड़ा हो रही है, उतनी में कामदेव जी आए। बोले मैं बिना काम के रास को होने नहीं दूंगा। कन्हैया ने कहा तुम इस रास मंडल में प्रवेश भी नहीं कर सकते। रास मंडल के बाद ही कामदेव को प्रभु ने भस्म किया। श्री सुखदेव जी एक एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण हैं, ऊपर से सभी देवतागण देख रहे हैं, पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, और सभी देवतागण ताली दे देकर नृत्य कर रहे हैं। ब्रह्मा नाचे, विष्णु नाचे, नाचे तारे गण। ब्रह्मा नाचे, विष्णु नाचे, नाचे तारे गण। नंगे बन गया सभी विलास बिहारी सरकार की। यहाँ रास हो जाया प्रभु का, यहाँ एक नाम और पड़ गया जो हमारे ठाकुर जी का इनाम है, रास बिहारी सरकार की। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित इधर में गौरा मैया इस रास मंडल में आ रही हैं, बनाकर रास मंडल की ओर ले जा रहे हैं, और इतना लंबो घूंघट डाल लियो, लीनो लंबो घूंघट डाले, तो बन गई ब्रज नारी, वो गौरा के प्यारे भरतार, बन गई ब्रज नारी। हीरानक की पहली मुदरिया, चटक मटक सी उड़ी चुनरिया, वो इंगुर भर लो पटिया बंद, बन गई ब्रज नारी। के प्यारे भरतार, बन गए ब्रज नारी। आज गोपी का रूप लेकर रास मंडल में, और वो भूत बाबा बोलना जा रहे। दरवाजे पर एक सखी लगी हुई थी कि कोई पुरुष एंट्री ना करे। जैसे ही कहा कि कोई पुरुष एंट्री ना करे, वो चेकिंग चल रही है, सिर्फ स्त्रियों को अंदर एंट्री मिल रही है, उनके अलावा किसी को एंट्री नहीं मिल रही है। इधर देखा तो मानो अगर किसी पहना दी जाए, श्रृंगार कर दिया जाए, तो कितने आप दिखेगा कि ये स्त्री नहीं है, ये पुरुष ही है। आदि पर लंबाई जा रही है इतनी ऊंची। वो सखी वो गोपी समझ गई कि ये कोई न कोई चक्कर है। बोलिए सखी कहां से आई? ये सखी तो हमने कभी देखी नहीं है। मैया ने कहा अरे वो मेरी सखी है, मेरे साथ की सहेली है, उसको आने दो। बोले ऐसे नहीं आने दूंगा,
ऐसे नहीं जाने दूंगी, पहले देख लूंगी मुंह को जब जाने दूंगी। जैसे ही उस गोपी ने जिद की, घूंघट को उठवाया, देखा कि भूत बावन भोलेनाथ है। गोपी के स्वरूप में भूत बावन भोलेनाथ आए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजेंद्र परीक्षित, यहाँ शंकर भगवान का गोपी के रूप में आए तो गोपेश्वर महादेव, बोले गोपेश्वर महादेव की जय। यहाँ प्रभु गोपी का रूप लेकर आए तो फिर प्रभु ने कहा कि आने तो अंदर। जैसे ही अंदर गए हैं, आज प्रभु के साथ भूत बाबा भोलेनाथ सहित और सभी गोपियों सहित प्रभु पुनः रास मंडल में रात रचा रहे हैं। इधर वो गोपियों के साथ वो परमपिता परमात्मा नृत्य कर रहा है, तो मानो उन गोपियों को अभिमान। वो गोपियां मन में सोचने लगी, अरे कि हम देखो कितनी भाग्यशाली हैं, हम देखो कितनी बड़ी है, वो परमपिता परमात्मा हमारे साथ नृत्य कर रहा है। उनकी मन में अभिमान आया। आज प्रभु उस रास मंडल से अंतर ध्यान हो गए, राधा रानी को लेकर उन सभी गोपियों को वहां छोड़ गए। तो वो गोपियां ऐसे देखें, कन्या एकदम से अंतर ध्यान कहाँ हो गए, कहाँ चले गए। इधर उधर वो गोपियां विलाप कर रही हैं, अरे कन्हैया, अरे कन्हैया, अरे कन्हैया, तुमने पहले हमको बुलाया क्यों, और बुला क्यों चले गए। छोड़ के ना जा बेमोहन, वो छोड़ के ना जा बेमोहन, हमने तन पर। अगर बुलाया तो फिर हमें छोड़कर क्यों गए। वो विलाप करते हुए वो गोपियां और देखती हुई जा रही कन्हैया कन्हैया। उन्होंने देखा कि उनके बीच, उनके मध्य एक गोपी नहीं है जो कि राधा रानी थी। कन्हैया उन राधा रानी को लेकर कहने लगी गोपियां, क्या उस राधा में कुछ खास था जो उसको लेकर चले गए, हमें छोड़ गए। गोपियां चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं। देखा कि अगर चल के जाती हैं तो रास्ते में निशान है, कोई दो जा रहे हो ऐसे निशान बन गए। गोपियां कहने लगी, देखो वो सखी हमारी कन्हैया को लेकर गई है, इधर होके गई है, देखो रास्ते पर निशान बन रहे हैं। जाकर और देखा तो सिर्फ एक ही के निशान। बोल देखो यहाँ वो गोपी परेशान हो गई होगी तो कन्हैया ने अपनी गोद में ले लिया होगा उसको। यहाँ ऐसा ही हुआ। राधा रानी मन में सोचने लगी कि उन सभी गोपियों को छोड़कर और कन्हैया मुझे वहां से उस रास मंडल से लेके आए तो ऐसा कुछ ना कुछ मुझ में खास होगा ना, इसीलिए मुझे। तो राजेंद्र परीक्षित वो राधा रानी कहने लगी कि मेरे पे अब चला नहीं जा रहा करते हैं और उन गोपियों से प्रेम नहीं करते। राधा रानी के मन में भी ये बात आई, कन्हैया को भी वहां छोड़कर और वहां से अंतर ध्यान हो गए। आज जैसे ही आकर वो गोपियां राधा रानी से मिली, बोले तुमको तो कन्हैया लेकर चले गए थे उस रास मंडल से, फिर तुम यहाँ कैसे। बोले कन्हैया मेरे को भी छोड़ गए, क्योंकि हमारे और तुम्हारे मन में अभिमान आ गया कि वो परम पिता परमात्मा हमारे है। इसी प्रकार से मेरे भी मन में आई, कन्हैया मेरे को भी छोड़ के चले गए। आज वो गोपियां विलाप कर रही हैं। गोपियों ने विलाप में ही विरह में एक गीत गाया है, उस गीत का नाम है गोपी गीत। भागवत जी में कई गीतों का, जैसे वेणु गीत, युगल गीत और ये गोपी गीत इत्यादि, तो ये विरह में उन गोपियों ने गोपी गीत गाया है। कंस ने वृंदावन के लिए भेजा। अक्रूर जी महाराज अपने रथ पर सवार होकर वृंदावन की ओर आए हैं। यहाँ जैसे वृंदावन में अक्रूर जी महाराज आए हैं, आज पता चला कन्हैया को कि मेरा जाने का समय हो गया, मुझे जाना पड़ेगा। अक्रूर जी लेने के लिए आए। कन्हैया चिंतित मन से बैठी हुए हैं।
आप देखना कि अगर किसी बेटी की विदाई हो, उसे पता चल जाए कि मेरी परसों विदाई है, तो वो 2-3 दिन पहले से ही और दुखी मन से, खिन्न मन से बैठती है। और परिवार वाले भी, गांव वाले भी, ये जो सबसे हिल मिल के सबसे प्रेम से रहती हो, और उसके लिए ही सभी दुखी मन से बैठते हैं, दुख मनाते हैं, सभी रोते हैं। और ऐसी के लिए कोई नहीं रोता जो कि घर वालों के साथ सब गांव वालों से लड़ाई करे, किसी को चैन से रहने ना दे। ऐसी के लिए तो रोते नहीं है, वो कहते हैं बढ़िया है, जल्दी चली जाए। ऐसा हर मनुष्य। और फिर वो बेटी बैठती है, मन में क्या सोचती है, हर एक चीज को देखकर उसको रोना आता है। गांव में जाएगी और उसे देखेगा कुआं, उस कुएं को देखकर भी वो बेटी रोएगी कि कुछ समय पहले यहां से हम पानी भरने के लिए आया और ये कुआं यहां हमसे बिछड़ जाएगा। कि कभी अगर हम बिछड़ गए एक दूसरे से, हमारा बिछोड़ हो गया, दूर होने की बात तो दूर, हम तुझे अपनी आंखों से इधर उधर भी होना नहीं देखना चाहते, और ऐसा कभी होने भी नहीं देंगे। कन्हैया कहे सखा अगर ऐसा है गया तो भले ही पागलपंती मत दे। आज वो सखा समझ गया कि कुछ न कुछ कन्हैया के मन में है। कन्हैया दुखी मन से बैठे, कन्हैया गिलने के लिए नहीं गए। आज उस सखा ने सभी सखाओं से जाकर कह दिया कि कन्हैया आज का जो ऊट पटांग सी बात कर रहा है, कन्हैया आज कभी उल्टी सीधी सी बात करा, ऐसी बात आज से पहले कभी नहीं की। बोले क्या कह रहा है? बोले कह रहा है कि हम कभी बिछड़ गए तो, हम आज बिछड़ गए तो, या हमारा आज का ये मिलना है ये आज ही तक रहा, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई मथुरा से आया है, शायद वो कन्हैया को लेने के लिए ही आया है, इसीलिए हमारा कन्हैया मेरे से ऐसी ऐसी बात कह रहा था। आज वो सभी सखा, ऐसा कैसे हो सकता है? आज वो सभी सखा एकत्रित हो गए और यशोदा मैया के यहाँ गए। बोलिए यशोदा, हमने ये सुना है कि कोई मथुरा से अक्रूर आए हैं, अब कन्हैया को लेकर जा रहे हैं। क्या ये सही बात है? प्रातःकाल मुझे जाना होगा। आज जैसे ही सुना, आज फूट फूट कर वो सभी सखा रोने लगे और कहने लगे कि श्याम सकारे जाएंगे, नैना मरेंगे रो। हमारा कन्हैया अगर चला गया सुबह, श्याम सकारे देन कर दे जिससे सुबह ही ना हो। हम तो अगर कन्हैया हमारे पास रहेगा तो हम तो रात्रि काल में अपने जीवन को व्यतीत कर लेंगे। हमें उस सवेरे की, उस सूर्य की आवश्यकता नहीं, हम तो रात्रि काल में ही अपने जीवन को यापन कर, जब कन्हैया हमारे साथ रहे तब। अगर सुबह होगी कन्हैया जाएगा तो विधाता ऐसी देन करते जिससे सुबह हुई ना। वेदना ऐसी रहे आंसुओं को क्यों बहा, कर्म सुधार ले आंसू का ये बहा। आज सभी रो रहे हैं, मैया यशोदा रो रही है, सभी कन्हैया से कह रहे कन्हैया छोड़कर मत जा। आज प्रातः काल हुई, पूरे वृंदावन में ढिढोरा पड़ गया, सभी एकत्रित हुआ, कन्हैया हमको छोड़कर जा रहा है। नंद बाबा से कहा, अक्रूर जी नंद बाबा से मिले हैं। नंद बाबा को पता है, नंद बाबा कहने लगे चलो ठीक है नंद बाबा,
ने आज्ञा दे दी, पर मैया यशोदा ने अभी तक आज्ञा नहीं दी कि कन्हैया को ले जाओ। यहाँ सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, मैया की बिना आज्ञा के कन्हैया तो बलराम भैया दोनों रथ में सवार हुए। अक्रूर जी रथ को जैसे ही आगे बढ़ा रहे हैं, आज सभी गोपियां सभी ग्वाल रथ के सामने बिल्कुल जमीन में। बोले कन्हैया अगर तुमको वृंदावन को छोड़ के जाना है तो हमारी लाश के ऊपर से, हमारे शरीर के ऊपर से रथ को निकाल के ले जाओ, हमारे फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। आज कन्हैया ने सभी गोपियों सभी सखाओं से कहा कि मैं परसों लौटाऊंगा, ज्यादा दिन ना जा रहा, बस परसों में लौटाऊंगा, बस तुम छोड़ो, आज चले जाने दो। सुखदेव जी महाराज कह राजा परीक्षित उनको सांत्वना दी और जैसे रथ के सामने से वो हटे, आज वो गोपी वो ग्वाल बाल आज जब तक उस रथ की तरफ देख रहे हैं, जब तक का ऊपर का झंडा दिखने लगा। कृष्ण का रथ का मुख जब मथुरा की तने लगा, तो धरती का सीना फट गया और आसमान लगा। बना के क्यों बिगाड़ा, बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले और कागाओं से कह रहे हैं, ये कागाओं कागा सब तन खाइयो, चुनी चुनी खाइयो। ये कागाओं अगर हम गिर गए हैं, हम तुमसे कह रहे हैं कि तुम उनको खाओ, हमारे शरीर को खाओ। क्यों बिगाड़ा बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर जैसे ही उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना कर रही है, छोड़ के ना जा बेमोह, वो छोड़ के ना जा। इस दुख का मैं वर्णन नहीं कर सकता। आज वो मैया यशोदा, वो गोपियां, वो ग्वाल बाल सभी बह में बिल्कुल रोए ही जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। राजा परीक्षित इस दुख का मैं वर्णन नहीं कर सकता। आगे चल के जैसे ही वृंदावन से थोड़ा सा ही निकले हैं बाहर, आज अक्रूर जी महाराज, आज वो अक्रूर जी महाराज भूल गए कि यही परम पिता परमात्मा है। वो सोचते जा रहे हैं कि वहां वो पापी कंस और आगे चलने लगे। सखा कहने लगे कन्हैया वस्तु तो मिल गए, पर ये ढीले ढाले वस्त्र हैं, अगर इनकी फिटिंग हो जाए, इनकी अगर फिटिंग हो जाए तो अच्छा रहेगा। यहाँ से कृपा लगती है सबके लिए, आशीर्वाद लगता है। धोबी ने वहां
प्रभु से उल्टा बोला। तो जब तो धोबी कैसे आजकल धोबी है, कैसे धोते हैं कपड़े, जो गंदे वस्त्र होते हैं उनको धोबी तो धोते हैं। आगे चल के प्रभु दर्जी पर कृपा करें। यहाँ उस धोबी को पछाड़ा है प्रभु ने, आगे चल के दर्जी पर कृपा करेंगे। दर्जी आज देखो, जितना कपड़े की रेट नहीं होती उससे ज्यादा तो महंगी उनकी सिलाई है। आगे चले हैं, एक दर्जी मिला है, उस दर्जी के पास प्रभु गए हैं, बोले मामा इनकी अगर तुम फिटिंग कर दो, ये ग्वाल बाल मेरे छोटे हैं, वस्त्र बड़े हैं, अगर इनको सेट कर दो, इनके अच्छे आ जाएं। आज उस दर्जी ने अपने हाथों से उन वस्त्रों को टाइट किया, सभी ग्वाल वालों के आए। आज प्रभु ने उस दर्जी को कि ऐसे जाके फलते ही फलते रहो, जब भी तो आज जितना वस्त्र की रेट नहीं है उससे ज्यादा उनकी सिलाई रहती है। अब चलने लगे, ग्वाल वाला कहने लगे अरे कन्हैया वस्त्र पहन ले, वस्त्र ले भी ले, एक भैया का कमी रह रही है भाई, हम और पूरी करवा देंगे। बोले ब्रजवासी की एक पहचान है कि मस्तक पे थापक दूंगा, अगर तब तक तिलक नहीं मिलो तो फिर ब्रजवासी काहे को। यहाँ देखो सभी लगा के बैठी है, ब्रजवासी की पहचान नहीं। तो आजकल तो बच्चे कैसे हैं, पंडित जी तिलक लगा रहे हैं, उंगली से लगा रहे हैं, लगना जाए पंडित बिल्कुल नहीं। और ब्रजवासियों को जाके देखो वृंदावन तिलक, जब तक पूरे मुंह पे चंदन ना हो जाए उनको आनंद ही नहीं आता। और आजकल के बच्चे पंडित जी बिल्कुल नेक लगाना, नेक। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित, कन्हैया कहने लगे ये भी मैं पूरे करा दूंगा। चल के यहाँ कुब्जा जा रही है, कुब्जा कंस के तिलक लगाने के लिए जाती है, माला पहनाने के लिए जाती है। जब वो कई जगह से टेढ़ी, किसी ने अभी तक उससे सुंदरी नहीं कहा। प्रभु ने वो कुब्जा जा रही है, उससे कहा अरे सुंदरी कहाँ जा रही हो। जैसे ही कहा अरे सुंदरी कहाँ जा रही हो, कुब्जा ने एक दो बार तो इग्नोर कर दिया। बोले अभी तक किसी ने मेरे से नहीं कहा सुंदरी, तो अब कौन कह देगा, शायद किसी और से कह रहा होगा। कन्हैया ने कहा किसी और से नहीं, परम सुंदरी तुमसे ही कह रहा हूँ। आज वो कुब्जा प्रसन्न हो गई और कहने लगी अभी तक मेरे से किसी ने सुंदरी नहीं कहा, तो तुमने सुंदरी कैसे कहा। प्रभु ने कहा मैं शरीर को टेढ़ा बेड़ा नहीं देखता, मैं तो मन को देखता हूँ कि मन टेढ़ा है, मन गंदा या मन साफ है। शरीर को साफ होना न होना कोई बात नहीं, पर जो मन का दर्पण है वो साफ रहा तो फिर मानो प्रभु अपने आप ही मिल जाते हैं। सबरी को मिले कि नहीं मिले, सुबड़का पास में पहुंची नहीं मिले, सबरी के यहाँ चल के गए। यहाँ कुब्जा से प्रभु करें कि मैं बाहर के दर्पण को, इस शीशा को नहीं देखता, देखता हूँ हो तेरा मन दर्पण कहलाए, मन दर्पण लगाई, एकदम से झटका दिया वो कुब्जा परम सुंदरी। बिहारी लाल की प्रभु की कृपा जहाँ हो जाए, कुब्जा पर हुई, कुब्जा टेढ़ी कुबड़ी, वो प्रभु की कृपा, प्रभु का हाथ लगने से वो कुब्जा परम सुंदरी बन गई। श्री सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित, आज जैसे इन सभी पर कृपा करके प्रभु और आगे गए हैं, कंस को पता चला कि धोबी को पछाड़ दिया। आज कंस ने एक पागल हाथी छुड़वा दिया, तो देखा कि पहरेदार प्रभु उस धनुष की ओर जा रहे हैं। धनुष जो यज्ञ हो रही थी, उस यज्ञ में जो धनुष था, जब प्रभु ने भूत बाबा भोलेनाथ ने
उस कंस को जब वरदान दिया कि अगर ये धनुष किसी ने तोड़ दिया तो वही तेरा काल होगा, मानो वही तेरी मृत्यु करेगा, तेरी मृत्यु नजदीक आ जाएगी। आज प्रभु उसी की तरफ जा रहे हैं। सभी जो देखने वाले थे, सभी जो पहरेदार थे, वो कन्हैया को देख रहे हैं। एक ने कहा, कहां जा रहे हो? बोले कहीं नहीं, ये धनुष रखा है, इसको थोड़ा देख आए। उसने सोचा ये तो बालक है, उसका क्या बिगाड़ेंगे। आगे गए। अब पहले तो कन्हैया उस धनुष को वैसे ही उठा रहे, हाथ लगा रहे हैं। एक ने कहा, क्यों तुम इसको क्यों छोड़ रहे हो? जब तक दूसरे ने कहा, बालक है, हिल रहे हैं, क्या दिक्कत है, उठा तो पा रहे इनको। कन्हैया ने कहा, उठा के दिखा दूं। वो कह रहे, वो हंसी करने लगे। आज प्रभु ने उस धनुष को उठाया, उस धनुष के दो भाग कर दिए। आज वो कंस को पता चला, वो कंस एकदम क्रोधित हो गया। अखाड़े में जो सबसे खतरनाक, सबसे ताकतवर मल्ल थे, उन मल्लों को और उसे अखाड़े में छोड़ दिया है। चाणूर और मुष्टिक, चाणूर और मुष्टिक सबसे बलवान मल्ल थे, उन मल्ल को छोड़ा है। आज प्रभु भी उस अखाड़े में प्रवेश किया। आज प्रभु ने, बलराम भैया ने उन दोनों बलवानों को ऐसा पछाटा, वो उनकी गोविंदाय नमो नमः होगी। प्रभु तान देकर कहने लगे, अगर कोई और बलवान हो तो वो आकर हमसे लड़के दिखाए। यहाँ देखो प्रभु ने एक लीला और की। उन्हीं सखाओं में से एक बोला, भाई हम ब्रजवासी हैं, हमसे लड़के देखा, हमसे ज्यादा कोई ताकतवर है क्या? कन्हैया का एक सखा आया, ब्रजवासियों के लिए, ब्रजवासियों से कोई कुछ कहे ना। आज कन्हैया अपने सखा के नीचे आए, उस ब्रजवासी की जय विजय कराई। राजा ने परीक्षित, प्रभु देखने लगे, और कोई है क्या, और कोई है क्या? हमारा, और कंस को खींचते हुए ला रहे हैं। कंस कह रहा है, अरे कृष्ण छोड़ छोड़ छोड़, मुझे पीड़ा हो रही है, मुझे पीड़ा हो रही है। प्रभु ने कहा, पता चल गया पीड़ा कैसी हो रही है? यही पीड़ा उस दिन मेरी माँ देवकी को हो रही थी, जिसके तूने विदाई पर ही केस पकड़ के और तूने खींच के कारागृह में बंद कर दी थी। आज कंस को खींचते हुए अखाड़े पर बुलाए हैं। उस कंस को ऐसी पछाड़ दी, ऐसी पछाड़ दी, उस कंस की गोविंदाई हो गई। आज सभी देवतागण पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। वो तेरी जय हो नंद के लाल लाला की। यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा ने कन्हैया की बाट चाह रही है। जहां से कन्हैया गई उधरी की तरफ और दृष्टि लगाए हुए बैठी हुई है। और क्या कह रही है कि तुम भी जाना, आना रे। एक दूसरे से खेल रही है।
खिलाया। जैसे ही वो उद्धव को लेकर मथुरा से वृंदावन की ओर, वृंदावन जैसे ही समीप, जैसे ही नजदीक आया, आज तो प्रेम धीरे धीरे करके करने लगा। उद्धव गया, जाके सबसे पहले यशोदा मैया से मिला। इधर में श्री सुखदेव जी महाराज कहते, राजा परीक्षित, चिट्ठी को लेकर आज उन सखाओं ने देखा, उन सखाओं को लगा कि कन्हैया आ रहा है। आज सभी से, अरे कन्हैया आ गया, कन्हैया लौट के आ गया। जैसी रति कहा कृष्ण का सखा, सबके मन फिर खिलने लगे, मुंह फिर खिलने लगे कि कन्हैया ने किसी को तो भेजा है, हमारी याद तो है कन्हैया को। बोले तुम्हारे लिए चिट्ठी और भेजी है। जैसे ही चिट्ठी का नाम सुना, आज झपट झपट के सभी ने चिट्ठी को फाड़ दिया, अपने अपने हृदय से उस चिट्ठी के कोने को लगा लिया, एक एक कोना सभी के हाथ में हृदय से लगा लिया। सुखदेव जी महाराज कहते, राजा परीक्षित, राधा कहाँ है? उस राधा से और मिलना है। आज उद्धव राधा के पास गया तो राधा रानी एक वृक्ष के नीचे हुई है। उस वृक्ष के नीचे पुष्प का पेड़ है, पुष्प का वृक्ष है, उस पर एक भौरा आया। भौरा जानते हो? हाँ, जो भिन्न भिन्न करके कान के पास काले कलर का वही भौरा। भौरा वही राधा रानी के ओर पास घूम रहा है। यहाँ भौरे को देखकर एक राधा रानी ने गीत गाया, जिससे भ्रमर गीत के नाम से जाना जाता है भागवत जी में। क्या कह रही है? उस मैं सबको अजमा चुकी हूँ। उद्धव पहुंच गया है। उद्धव खड़ा, राधा रानी भौरे से बात कर रही हैं। भौरे से कह रही हैं, काले तेरे जैसी नस्ल के काले मैंने सब देख लिए। और क्या कह रही है? काले अजमाए सब काले अजमाए, सब काले अजमाए मैंने, सब काले अजमाए। कन्हैया हमारे पास नहीं है। जब हमारा परम ब्रह्म हमारे साथ था ना, नारद जी भी ज्ञान लेने के लिए आते थे। वो ये ब्रज है, इस ब्रज में वो नारद जी भी ज्ञान लेने के लिए आते थे। जिस ब्रज में जिन गोपियों को उड़ाने वाले इतने आते हैं, कैसे ज्ञान देने वाले आते हैं? उद्धव जी से अलग हटके बात करें, आजकल की बात कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे ज्ञान बतावे, ऐसे ऐसे ज्ञान बतावे, और जिन्हें स्वानु नहीं पहचाने। स्वान का अर्थ लगा लेना, आप सभी जानते होंगे विद्वान लोग सभी। ऐसे मूर्ख ज्ञान बतावे, और जिन्हें स्वान ऐसे ज्ञान देते हैं, जिनकी पंचायत में तो क्या, गांव में तो क्या, खुद का लड़का भी नहीं सुन रहा, खुद का लड़का भी बिना गाली भी नहीं बोल रहा। ऐसे ऐसे ज्ञानी लोग, ऐसे ऐसे मूर्ख लोग ज्ञान बताने के लिए आते हैं। क्यों? उस समय वो व्यक्ति कुछ बोलने लायक रहता नहीं है। यही प्रकार वो हमारे साथ है, क्योंकि जब कन्हैया हमारे पास था तो यहाँ नारद जी भी ज्ञान लेने के लिए आते थे। आज कन्हैया हमारे पास नहीं है ना, ज्ञान के भरे उड़ो, तू भी हमको ज्ञान देने के लिए आया है। उड़ो से कह रही है कन्हैया, हमको छोड़ के गए ना, तो उड़ो, जब से हम हमारी नींद, भूख, प्यास, चैन सब उड़ो, तुम जो ज्ञान देने के लिए आए हो ना, उड़ो वो ज्ञान यहाँ चल नहीं पाएगा, क्योंकि उड़ो मन नहीं हो 10-20, उड़ो
मन नहीं होए दस बीस, एक हतो वो संग चलो गया, एक हथो वो संग चलो गया, उठे बिरह की शोक, उदो मन नहीं होए दस बीस। ज्ञान का बड़ा उदो उन गोपियों के वचनों को सुन सुनकर ऊधो सूदो है गयो। सुनी गोपिनी की बैन और ज्ञान बजाए डुमडुमी, प्रेम बजायो ढोल उधो, प्रेम बजायो ढोल। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित को ऊधो ज्ञान का भरा ऊधो। इधर से जब मथुरा से गया था तो बड़ा ज्ञानी पुरुष बन के और कहने लगा मेरा तो मन भी नहीं लगेगा। और जब ऊधो यहाँ आया तो यहाँ से जाने का उस ऊधो का मन ही नहीं कर रहा। राजा परीक्षित ऊधो जैसे ही कन्हैया के पास गए हैं, कन्हैया से मिले, कन्हैया से कहा कन्हैया तुम्हारे भी वो सखा वो ग्वाल बाल रही नहीं पा रहे हैं। यहां से सुखदेव जी महाराज के राजा परीक्षित ऊधो कन्हैया से मिले हैं। वो कन्हैया को बताया कन्हैया आप लोगों ने छोड़ के क्यों आए? बोले अरे ऊधो भैया तुम्हारे ना, क्योंकि जब तुम में ज्ञान था प्रेम नहीं, और जहां प्रेम नहीं होता फिर वहां भी सकता, क्योंकि प्रेम ही प्रेम, ये प्रेम अनूठा, प्रेम से लूटा। जहां ऊधो प्रेम होता है ना वहां विश्वास होता है वहां प्रेम होता है। जहां विश्वास नहीं है वहां प्रेम हो ही नहीं सकता। ऐसे ही मुंह से कहने से प्रेम नहीं हो। ये आजकल चल रहा है ना रियली लव यू, रियली लव यू, ये लव यू, ये प्रेम नहीं है। प्रेम यहाँ एक दूसरे से कह रहे हैं और दिन में 50 बार लड़ाई हो रही है। प्रेम होगा वहां लड़ाई हो ही नहीं सकती। कहते हैं कि प्रेम है जब भी तो लड़ रहे हैं, प्रेम क्या लड़ाई सिखाता है? प्रेम क्या लड़ाई लड़ना सिखाता? विश्वास में ही प्रेम है, प्रेम में ही विश्वास है। विश्वास की बात आई तो दो मित्र जा रहे थे, प्रेम की बात रास्ते से निकल गए। तो जैसे ही मित्र जा रहे हैं एक रास्ते में जंगल पड़ा, जंगल में रात्रि काल हो गया उनको, और वो एक वृक्ष के नीचे दोनों मित्र बैठ गए। जैसे वो नींद आ गई वो उसके जंगा पर से रख के और एक मित्र सो गया। जैसे ही वो मित्र सोया है कोई बैर होगा सर्प से, सर्प रेंगते रेंगते हुआ और पुरस्कार देने लगा। जैसे उसे डसने वाला था जो मित्र सोया हुआ था, एक मित्र जिसके जंगा पर सिर रख के वो सो रहा है, उस मित्र ने कहा अरे भैया सर्प तुम मेरे मित्र को क्यों डसना चाहते हो? अगर तुमने इसको डस लिया तो मैं फिर इसके बिना रह नहीं पाऊंगा। सर्प ने कहा मेरा इससे बैर है, उस बैर को मैं पूरा करना चाहता हूँ, बदला लेना चाहता हूँ, इसलिए तेरे इस मित्र को मैं डसना चाहता हूँ। बोले भैया कुछ और कर लो पर मेरे मित्र को डसो मत, क्योंकि इसके बिना मैं रह नहीं सकता, इससे मेरे को प्रेम है, इस पर मुझे विश्वास है, ये मेरा मित्र है। इससे कहते हैं मित्रता। नहीं कहते कि जब तक मित्र की जेब में दाम है तब तक मित्रता है,
दाम जिस दिन खत्म हो गए उस दिन काम भी खत्म हो गया, मित्र को छोड़ के चले गए। मित्रता ये नहीं है, मित्रता ये नहीं है कि मित्र घर में बैठा रहा है और तुम मित्र की ही बहन पर गंदी नजरें डाल रहे हो। मित्र वो नहीं है। मित्र के ही घर में घुसकर और तुम ये अभद्रता कर रहे हो, ये मित्रता नहीं है। और फिर तुम दिखाओ, तुम सभी से कहो ये मेरा जिगरी यार है, तेरे में तो घर के आग लगा देनी चाहिए। तो मित्र उसे कहते हैं जो दुख सुख में मित्र के साथ हो, पैसे से न कोई मतलब हो। हैं? मित्र की बहन अपनी बहन, मित्र की माता अपनी माता, तो वो है मित्र, नहीं तो फिर मित्र नहीं, वो तो फिर धोखेबाज है। तो आजकल यही ज्यादा है सबसे। वो मित्र सर्व से निवेदन कर रहा है कि मैं इसके बिना रह नहीं सकता। तो सर्व ने कहा भैया मैं तेरी मित्रता को देखकर और मेरे भी मन में एक बात आई है, ऐसा कर तू इस मित्र की गर्दन से 2 बूंद खून की ले और मेरी जिह्वा पर डाल दे। मेरा जो है श्राप है, मेरा जो बदला है वो भी पूरा हो जाएगा और तेरा मित्र भी बच जाएगा। क्योंकि मुझे तो बदला ही तो लेना है। की बूंद मेरी जिह्वा पर डाल दे, मैं चला जाऊंगा, तेरा मित्र बच जाएगा। आज उस मित्र ने चाकू लिया, गर्दन में छेद किया, 2 बूंद और खून की ली, सर्प की जिह्वा पर डाल दी। सर्प बदला पूरा करके वहां से चला गया। जिस समय चाकू गर्दन की तरफ जा रहा था, जो मित्र सोया हुआ था, उस मित्र की आंखें खुल गई, पर उसने कुछ कहा नहीं, नेत्रों को पुनः बंद कर लिया। यहाँ है विश्वास। आजकल और तुम्हारा बालक तुम्हारी गर्दन की तरफ चाकू ला रहा हो तो क्या तुम नेत्रों को पुनः बंद कर लोगे? सब विश्वास रखा कि ही रखा, सब विश्वास रखा कि रखा रह जाएगा। पर उसको अपनी मित्रता पर विश्वास था, उससे प्रेम था, उस नेत्रों को बंद कर लिया। सुबह हुई, दोनों मित्र चलने लगे। अब क्यों भैया? मैं जब तू सो रहा था तेरी गर्दन की तरफ चाकू ला रहा था तो ले थे, फिर तूने तुरंत नेत्रों को क्यों बंद कर दिया? तू मेरे से कुछ कहा क्यों नहीं तेने? उस मित्र ने कहा भैया कुछ नहीं, चलो छोड़ो, बोल नहीं बता तो सही, तुझे ये नहीं लगा कि ये? बोले भैया पहली बात तो तुम मारोगे ही नहीं, और अगर मुझे मारोगे भी तो उसमें कुछ न कुछ मेरी भलाई, उसमें कुछ न कुछ मेरी भलाई छुप रही होगी। तो यहाँ थी वो मित्रता, यहाँ था रियल प्रेम, रियल विश्वास। प्रेम होता है ना, वहाँ विश्वास अपने आप प्रकट हो जाता है। प्रेम ही प्रेम, ये प्रेम अनूठा। तो प्रभु के विवाह की कोई बात भी नहीं चल रही, क्योंकि पहले से ही और अपनी जो बैकवर्ड है, अपनी हिस्ट्री है, पहले से ही कन्हैया ने खराब कर रखी है। कोई चोर कहता है, कोई चीरहरण कहता है, कोई कुछ। प्रभु ने हिस्ट्री अपनी पहले ही बिगाड़ दी है। तो कोई भी कन्या देने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी कन्या देने के लिए तैयार नहीं है। आज नारद जी महाराज आए, नारद जी महाराज कहने लगे क्यों महाराज विवाह की बात चलाई जाए? कन्हैया कहने लगे जब उतने बढ़िया कौन सी बात है, विवाह हो। रुक्मिणी के पास गए, कुंडनपुर के राजा
उनकी बेटी रुक्मणी, पुत्र हुए रुक्मबाहु इत्यादि, और उनकी जो पुत्री है रुक्मणी, उसको प्रभु का चरित्रों का गुणगान नारद जी महाराज श्रवण करा। उसी समय से रुक्मणी ने प्रभु को पति के रूप में बन लिया। यहाँ से सुखदेव जी महाराज कहते, राजन परीक्षित अपने पति के रूप में बड़ा है। इधर में रुक्मणी जी के पिताजी कहने लगे कि बेटी की शादी की उम्र हुई है, तो कोई बालक देखा जाए। तो किसी ने ठाकुर जी के बारे में, तो जो उनका भैया था रुक्मबाहु, उनके कन्हैया से चंद्रमा मिलते नहीं थे। वो कहने लगे उस चोर के लिए मैं अपनी बहन को दूंगा, उस चोर के लिए मैं अपनी बहन को दूंगा, जिसने उससे चोरी की है मैं तो नहीं देने वाला। और वो जाकर शिशुपाल के साथ में विवाह फिक्स कराया और कह आया कि मेरी जो बहन है वो कन्हैया आ सकता है, उसे ले जा सकता है, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अपनी पत्नी की स्वयं रक्षा करना, अपनी सेना लेकर आना और स्वयं ही रक्षा करना। आज शिशुपाल ने वो पत्र पढ़ा, आज शिशुपाल ने तैयारी कर ली। रुक्मणी जी मन में विचार कर रही है, कन्हैया मेरा जो भैया है वो तुम्हारे साथ विवाह करना नहीं चाहता, और मैं तुम्हें अपने मन में पति भर चुकी हूँ। नहीं आए तो मेरा क्या होगा। इधर में विवाह का समय नजदीक आता जा रहा है, विवाह का समय नजदीक आता जा रहा है। राजन परीक्षित आज रुक्मणी जी मन में सोच रही हैं, आज विचार आया क्यों ना कन्हैया को। आज रुक्मणी जी पत्र लिख रही है एक ब्राह्मण जी को, तो पत्र दिया और बोला जो द्वारकाधीश कन्हैया हैं उनके यहाँ इस पत्र को पहुंचवा देना। आज वो ब्राह्मण देवता पत्र को ले जा रहे हैं। आज वो ब्राह्मण देवता जैसे ही थोड़ी सी दूर चले हैं, वो तो पत्र को जेब में और जैसे ही जगह और देखकर कह रहे हैं मैं कहाँ गया। किसी से पूछा तो बताया ये द्वारकापुरी है। बोले कोई द्वारकापुरी जहाँ के वो कन्हैया, हाँ हाँ वही है। आज वो ब्राह्मण देवता पत्र दिया ठाकुर जी को, पत्र ठाकुर जी ने पढ़ा। पत्र में लिखा, कन्हैया मैं कुंडनपुर के राजा की पुत्री रुक्मणी, मैंने चरित्रों का गुणगान सुना था, मैं उसी समय से और आपको पति रूप में कर चुकी हूँ। मेरे भैया ने रुक्मबाहु ने शिशुपाल के साथ मेरा विवाह फिक्स कर दिया है। मैं उस शिशुपाल के साथ विवाह करना नहीं चाहती। आप ले जा सको तो ले जाओ, नहीं तो मैं फिर जीना नहीं चाहती। मैं उस पापी शिशुपाल के साथ नहीं जाऊंगी। सुखदेव जी महाराज कहते, राजा परीक्षित प्रभु ने वो पत्र पढ़ा है और कहा, उसमें लिखा हुआ है कि मैं गौरी पूजन के लिए जाऊंगी और वहां से आप मेरे को ले जाना, ले जा सको तो। इतना पत्र पढ़ाया प्रभु ने तुरंत रथ को तैयार किया, पंडित जी को अपने साथ बिठाया। बोले पंडित जी कह रहे चले इतनी देर में ही? बोले हाँ। उधर से बलदा भैया है। बोले कन्हैया कहाँ? बोले बस नहीं भैया यही जा रहे हैं। अरे बता। बोल नहीं भैया बस यही जा रहे हैं। बोल सेना तो साथ में ले जाओ। बोल नहीं सेना की कोई आवश्यकता नहीं है। आज प्रभु जैसे ही रथ को ले जा रहे, आज पीछे से बलदाऊ भैया ने सेना को भेज दिया।
आज राजन परीक्षित जैसे ही थोड़ी सी देर में पहुंचे हैं कुंदनपुर, पंडित जी महाराज से कह रहे हैं कन्हैया कि पंडित जी चलो उतरो। बोले कहां? कन्हैया कह रहे पंडित जी हम तो पहुंच गए। कि पहुंच गए? बोले हाँ, हमें तो बैठ गए कि दिन अभी जब तक पहुंच चुके, हमें तो ऐसे लगी कि आज यात्रा कैंसिल कर दी, 2-4 दिन में जाना। बोले नहीं, मैया का पूजन करने के लिए रुक्मणी जी आ रही है। जैसे सीता मैया गौरी पूजन करने के लिए आई, विवाह से पहले बच्चियां आज भी गौरी पूजन के लिए जाती है, इसी प्रकार रुक्मणी जी गौरी पूजन के लिए जा रही हैं। आज जैसे ही जा रही हैं, आज उस शिशुपाल ने अपनी सारी सेना लगा दी है कि अगर कोई कन्हैया इत्यादि आए तो उसे छोड़ना नहीं। कन्हैया के वैसे चारों तरफ और सेना लगा दी है। राजन परीक्षित प्रभु जैसे ही आए हैं गौरी पूजन के लिए, मैया आई हैं, वो गौरी पूजन को है गौरी मंदिर गौरी चली है गौरी रुक्मणी भी जा रही है। इधर में कन्हैया रथ पे सवार हुए, जैसे ही वहां पहुंचे हैं, जैसे ही वहां प्रवेश किया तो वो सभी जो थे, सभी चौकीदार खड़े हुए थे देखने के लिए कि कोई आ नहीं जाए, रुक्मणी को कोई ले नहीं जाए। आज कन्हैया को आते देखा, कन्हैया को जैसे ही आते देखा है तो आज सभी जो द्वारपाल थे, चौकीदार थे, पहरेदार थे, वो कन्हैया के रथ को देखकर रथ में बिठाला है। और रथ जब बाहर निकल गया, कह रहे हैं गमता के ले गयो, ले गयो, ले गयो, ले गयो, ले गयो, ले गयो, ले गयो। रमण भगवान की रुक्मणी जी को कन्हैया ले गए हैं द्वारिकापुरी में जाके श्री विद्वान ब्राह्मणों द्वारा प्रभु का प्रथम विवाह संपन्न हुआ। आज कथा को ही विश्राम। बिहारी लाल की आओ मेरी सखियों जय मेहंदी
त्रिवेणी का जगह यहाँ से प्यार की आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। शादी है मेरे घर शाम की शादी है, शादी है मेरे घर शाम की शादी। आज मेरे शाम की शादी है, आरती के लिए खड़े होकर आगे आ जाएंगे। सभी भक्त आरती के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाए। जितने भी भक्त पीछे हैं सभी आगे आ जाइए आरती के लिए। बड़े भाव के साथ सभी आरती करेंगे। बारी बारी करेंगे सभी आरती। पति की अति उतारो हे अली, पति की आरती उतारो हे अली। नंद लाल दुश्मन की गली पति की आरती उतारो हे अली। शीतलीकरणं पुष्पैदेवाभिवन्दनं भोः शान्तिरन्तरिक्षमो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिपुष्पे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधे जितो जितः समे से ततो नो अवे
अंजलि अर्पण करो देव करो स्वीकार। भगवान कृष्ण लाल की जय, रामचंद्र भगवान की जय, भगवान के बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। सभी भक्त आरती और प्रसाद लेकर ही घर के लिए प्रस्थान करें। जय जय श्री राधे। ये कथा YouTube चैनल पर चल रही है जो कि पंडित दीपक संजय महाराज के नाम से लिंक है। आप YouTube को जाकर के सब्सक्राइब करें और समाप्त हो चुकी है। तो मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। आपसे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में राधे राधे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें।